टैक्स का पैसा सबसे ज्यादा गुलछर्रा उड़ाए मोदी, अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी का जो प्रमाण पत्र ये लोग बांट रहे हैं ना, वो प्रमाण पत्र को हम यहीं जलाएंगे जैसे मनुस्मृति को जलाया था अम्बेडकर। अभी जो मोदी सत्ता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो जो है शिक्षा पे हमला कर रही है। ये नाम रख दिया है नई शिक्षा नीति, नया नामक कुछ नहीं है, 100 साल पुराना ले जाएंगे। पढ़ना हमें धर्म से मतलब नहीं है। हम उठो मेरे देश नए भारत के वास्ते, भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते। सरकार तो कोशिश कर ही रही है ओबीसी के नाम पे SC ST मुसलमान का भी कुछ और नाम पे बांट दे। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि काफ़ी संख्या में स्टूडेंट जो है वो जमा हुए थे और लगातार स्कॉलरशिप जो है वो कट हो रहा है। क्या नाम है सर? मुकुंद मिश्रा। मिश्रा जी, आप काहेला धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भाई? देखिए, जो एक क्लास होती है उस क्लास के अंदर हर अलग अलग, ये सब लोग आइए भाई जिनको बात कराइए। उस क्लास में हर अलग अलग रिलीजन के मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप कट ऑफ हुआ है ना, ये तो मुसलमानों वाला मसला है जी। नहीं, 6 माइनॉरिटीज आती हैं, उन सभी को एक रिजर्वेशन दिया जाता है। कौन कौन माइनॉरिटी? जैन, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब इसमें आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक रिलीजन का मामला है, ये उससे बढ़कर एक मुद्दा है। आप देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए था ये जी। हाँ, देखिए, अल्पसंख्यकों को और तरीके के रिजर्वेशन से वंचित रखा जाता था, जैसे कि OBC रिजर्वेशंस हैं, तो इसमें वो नहीं आते थे, तो उनको इधर दिया जाता था कि आप हायर एजुकेशन जब परस्यू करें तो हम आपको थोड़ा सा। क्या लग रहा है मोदी जी किए तो कुछ सोच समझ के किए होंगे? देखिए, जो सत्ता होती है, सत्ता जो अभी आई है, ये चाहती कि आप पढ़े लिखे नहीं, आप अपने राइट्स के बारे में ना जाने, आप बस ड्यूटी निभाइए। ये उसकी तरफ एक कदम है। किसकी सत्ता है? अभी जो मोदी सत्ता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो जो है शिक्षा पे हमला कर रही है। तो वो चाहती है कि आप ना जाने कि आपके हक क्या है। अगर आप नहीं जानेंगे आपके हक क्या हैं तो आप ऐसे आएंगे नहीं, आप मांग नहीं रख पाएंगे। जो आपके हकों में है आप उसके बारे में भी नहीं जान पाएंगे। तो पढ़ लिख के क्या करना है? मोदी जी ने कहा सब चौकीदार बनो, पकौड़ा तलो। आप मिश्रा जी मतलब गजब है, पढ़ने का अधिकार तो समझ रहे हैं ना, स्पेसिफिक लोगों को होना चाहिए। देखिए, वही तो ये मामला है। ये नाम रख दिया है नई शिक्षा नीति, नया नामक कुछ नहीं है, 100 साल पुराना ले जाएंगे। जो आप कह रहे हैं कुछ लोग होंगे उन्हीं के पास अधिकार। तो मुझे तो लगता है वर्ण व्यवस्था आना चाहिए, जैसे पहले आश्रम में पढ़ाई होता था एक क्लब टाइप का, उस टाइप का। उससे आपको क्या दिक्कत है मिश्रा जी? देखिए, उसमें अगर सभी लोग नहीं आ पाएंगे, सभी लोग एक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे कक्षा में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवान राम नहीं पढ़े थे? भगवान राम नहीं पढ़े थे गुरुकुल में? गुरुकुल से क्या आपत्ति है? हाँ, तो तभी तो सम्मुख का अंगूठा काटा गया। नहीं, मिश्रा जी से पहले आएंगे आपके पास हैं। आपको मिश्रा जी गुरुकुल से क्या आपत्ति है? आप हिंदू नहीं है? हिंदू व्यवस्था, वैदिक व्यवस्था लागू करना है। गुरुकुल आएगा, देखिए, संस्कृत का अध्ययन होगा, वेद बनेगा, पुष्पक विमान उड़ेगा। ये सब टेक्नोलॉजी से बहुत भारी टेक्नोलॉजी है वैदिक काल में। देखिए, अगर ये टेक्नोलॉजी थी तो हम नहीं कह रहे हैं कि अगर होती तो कहाँ गायब हो गई, तो होनी चाहिए थी। मतलब पुष्पक विमान नहीं था? हम कह रहे हैं कि ये एक तरीके का कल्पना है, अच्छी कल्पना है। हम कह रहे हैं रावण का जो पुष्पक विमान था ना, उसमें हमेशा एक सीट खाली रहता था, चाहे जितना पैसेंजर आ जाए। इधर आ जाओ, इधर आके बात करो। आप लोग नहीं मानते हैं पुष्पक विमान को? देखिए, मानने ना मानने की बात नहीं, आप ये कहिए कि इमेजिनेशन अच्छा था, सोच अच्छी थी। अब उसको आप पकड़ के बैठ जाएंगे कि था ही तो। द्रौपदी के पास ऐसा बर्तन था जो पूरी दुनिया को खिलाती थी। ये सब वैदिक व्यवस्था में जाना है हम लोग को। जाइएगा तो कहाँ है टेक्नोलॉजी, दिखाइए तो सही। कोई हवा में से थोड़ी आ जाएगा एक दिन में। पहले ब्रह्मास्त्र था, पुष्पक विमान था, एक दाने में पूरा दुनिया को खिलाने की ताकत थी वैदिक काल में। तो कहाँ गया ये सब, ये बताइए ना। सब अंग्रेज ले गया लूट के। अरे अब आप मानव का बात वो विमान पे ले जा रहे हैं, बताइए कहाँ की बात आप कहाँ ले जा रहे हैं? हम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? वैदिक व्यवस्था, ये जो फेलोशिप खत्म हो रहा है, ये सब बच्चे सब आके गुलछर्रे उड़ाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। सबको धोती कुर्ता पहना के टीका चंदन करके आपको सबको आश्रम में डाला जाएगा। हाँ ठीक, तो नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, पूछ क्या रहे हैं आप? हम तो उससे क्या आपत्ति? आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछेंगे। हाँ, सवाल ही पूछ रहा हूँ। ये सब व्यवस्था में आपको क्या दिक्कत है? तो आप हमको एक चीज़ बताइए
कि एक बहुत जो मतलब मूलभूत सिद्धांत है, जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था तो उस टाइम एक सिद्धांत मतलब जो कहाँ महिला का शिक्षा का अधिकार नहीं था? वैदिक काल में एक से एक ऋषि मुनि की महिलाएं हुई हैं, तपस्वी हुई हैं। और फिर दलित पिछड़ा शूद्र क्या कर रहा था? तो जो शूद्र है वो शूद्र रहेगा, जो अछूत है अछूत रहेगा। वही सब तो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच रहा है, इसलिए तो ये स्कॉलरशिप कट करना जरूरी है। यही तो कह रहे हैं कि पहुंच रहा है तो काटा जा रहा है स्कॉलरशिप। हाँ। अब जो पहुंच मतलब जो पिछड़े अरे तो जिसका जो काम बना है वैदिक युग में वही करेगा ना। तेली तंबोली और शूद्र अछूद्र संसद जाएगा, कलेक्टर एसपी बनेगा। कोई आप तय करेंगे, जो हम जो या लोग खुद तय करेंगे ये या वन कोई व्यवस्था आके तय कर रहा है। वन व्यवस्था कौन लाए? इंसान ही ला रहा है ना। अभी ये जो सत्ता ये है, जला दिया अम्बेडकर। मनुस्मृति नहीं मानते हैं आप लोग? नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। आप क्या मानते हैं मनुस्मृति में? आप ये बताइए। मनुस्मृति एक बढ़िया ग्रंथ है। क्या बढ़िया है बताइए ना, एक्सट्रैक्ट कुछ बताइए, कुछ कोट करिए, या हम कोट कर देते हैं, आप बताइए कि कैसा है। बताइए आप कैसा है, मानते बताइए हैं? कैसा है। क्या चाहते हैं आप? महिलाएं जो हैं वो पति को ना घूरे जब वो खा रहा होगा, क्या चाहते हैं आप? ये बढ़िया चीज लिखी हुई है। मनुस्मृति के हिसाब से पति चाहे तो महिला को बेच सकता है, मार सकता है, छोड़ सकता है। तो मानते हैं आप इसमें? कोई भी मानता है जो इंसानियत में मानता है? तो आप बताइए। कोई नहीं मानता, सब इसको दरकिनार कर दिए हैं। कुछ ही लोग हैं जो चाहते हैं कि ये हमारे जो अब संविधान पढ़ाई लिखाई से कॉलेज यूनिवर्सिटी से क्या फायदा होगा हमको बताइए जरा। जो अम्बेडकर को फायदा हुआ वो छात्रों को फायदा होगा। अम्बेडकर को फायदा हुआ था वही हम लोग को होगा, उसी की लड़ाई है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी निजीकरण का वकालत करता है, हम नहीं करेंगे। हमको चाहिए सरकारी शिक्षा। राजेंद्र प्रसाद खैनी रगड़ के चले गए डीएवी कॉलेज में, पहले राष्ट्रपति थे, देश का प्रधानमंत्री हुआ है। एमए पॉलिटिकल साइंस। स्कॉलरशिप लेके कन्हैया टाइप के लोग मजे करते हैं टैक्स के पैसा से। आप लोग टैक्स का पैसा अरे बर्बाद तो नवनिर्माण आंदोलन जब हुआ 1974 में ना, टैक्स का पैसा सबसे ज्यादा गुलछर्रा उड़ाए मोदी, अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी। और बताएं ना, राष्ट्रवादी हैं। अरे उनसे ज्यादा राष्ट्रवादी भगत सिंह थे, उनसे ज्यादा राष्ट्रवादी अम्बेडकर थे, सावित्रीबाई फुले थी, ज्योतिबा फुले थे। अरे तो मोदी जी लाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रवाद कुछ सोच ही के ना लाए होंगे। राष्ट्रवाद का जो प्रमाण पत्र ये लोग बांट रहे हैं ना, वो प्रमाण पत्र को हम यहीं जलाएंगे जैसे मनुस्मृति को जलाया था अम्बेडकर ने। क्या नाम है आपका? आयुष सिंह नाम है हमारा। तुम दूसरे लगते हो कांग्रेस समर्थक हो हैं? भाई साहब भाग गए हैं। आपका क्या नाम है? जी गौरव। गौरव, आप क्यों चाहते हैं कि ये स्कॉलरशिप चालू रहे? जी हमें पढ़ने का अधिकार है, और जो हमारे जो अरे पढ़ लिख के क्या करोगे भाई? मैट्रिक पास करो, आईटीआई करो, पढ़ लिख के देश तब जाके पुश्तैनी काम करो, खेत जोतो, हल जोतो। मोदी जी कह रहे हैं कि टेक्निकल काम करो, टेक्नो से भी मत बनो। आईआईटी करना है आप लोग को, आईआईएम करना है। उनको यही दिक्कत है हम लोगों से कि हम ना पढ़ें। जो पहले से अगर ऐसा चला आ रहा है, उनके मतलब उनके जो वर्ण व्यवस्था है उसमें यही सब लिखा हुआ था कि शूद्र है तो नहीं पढ़ेगा, या दलित है। आप ओबीसी हो क्या? एससी? नहीं, हम एससी हैं। एससी लोगों की बड़ी समस्या, इनको पढ़ाई चाहिए भाई साहब। क्यों चाहिए पढ़ाई? क्यों चाहिए? हमें अपने अधिकार जानने। जो आज तक जब हम सहते आए 1000 साल 3000 साल से पहले से कि हम नहीं पढ़ेंगे, या और ये लोग आरक्षण पे वो बोलते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। तुम लोगों ने 100 साल तक राज किया, 1000 साल से पहले तक राज किया आरक्षण पे। 10% लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? जी मैं बीए पढ़ रहा हूँ, बीए पर्शियन। बीए में ही चले गए, सारा खेल समझ गए। जी जितना समझे। तब तो भाई साहब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैट्रिक तक सीमित किया जाए। अगर बीए वाला शेड्यूल का समझ रहा है सारा खेला, तो एमफिल पीएचडी के बाद हम लोग को समझ में आया था। भाई तुम बीए में ही समझ गए, हमको तो एमफिल के बाद समझ में आया। अरे जेन्युइट हो, काहेला भगा रही मैडम? नहीं भाई यार, सो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। तुमको बोलने भी नहीं दे रहा। ये स्थिति है कि तुमने अपना राइट्स रिजर्व रखा हुआ है। क्या नाम है आपका? कपिल यादव। तो काहे ले गई भगा के हो यादव जी? पता नहीं, वो अपना मुद्दा रख चुके हैं, कुछ नाश्ता वास्ता करना, चाय वाय पीना। लेफ्टिस्ट टाइप के हैं क्या? हाँ ऐसा क्या है। अच्छा, लेफ्ट वाला लोग हैं। अच्छा, तो लेफ्ट वाला में सब एससी एसटी ओबीसी वाला फुट सोल्जर लड़का सब घूमता रहता है। हाँ, सवर्ण भी है कुछ, सवर्ण भी हैं, सब लोग हैं। हाँ, तो लेफ्ट की आइडियोलॉजी से सहमत हैं आप लोग? हाँ, मैं तो लेफ्ट राइट सबको मिला जुला के चलता हूँ।
तो ये स्कॉलरशिप खत्म हुआ, इसके लिए क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसके लिए ये है कि स्कॉलरशिप खत्म हुआ। पहले तो अटैक हुआ माइनर 2019 में, जेएनयू को फीस बढ़ा, अभी एयू को बढ़ा। मैं एयू से पढ़ा हूँ 2013-16। हम लोग जो पढ़ते थे। तो पढ़ना लिखना क्यों है भाई, ये तो जवाब दो। टैक्स का पैसा आप लोग बर्बाद कर रहे हो। जितना उम्र पढ़ने लिखने में लगाते हो उतना में ITI करो, ईंट बनाओ, कारपेंटर का काम करो, भैंस चराओ, पैसा कमाओ यार। तो पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? अरे पढ़ना लिखना क्यों है, BA में क्यों करना है? अरे BA में करके गवर्नमेंट जॉब करेंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई, कहीं और भी अलग अलग फील्ड में जाएंगे। पुष्पक विमान बनाओ। पुष्पक विमान नहीं, कुछ और बनाएंगे, वो तो गवर्नमेंट बना ही रही है। हाँ, मतलब पढ़ना लिखना है आप लोग। बिल्कुल पढ़ना लिखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इनका मेन मोटो है कि आप अपने आप से फंड को ही रेज करिए। हमारे पास कहाँ से पैसा है? हम लोग किसान मजदूर के बच्चे हैं, 200-300 महीने एक दिन के मिलता अरे है। तो किसान मजदूर का बच्चा पढ़ेगा क्यों? किसान मजदूर हो तो किसान मजदूर रहो। उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो मंदिर में कौन जाएगा? मोदी जी ने मंदिर भी बनाए, काशी कॉरिडोर भी सजाए और आप लोग को स्कॉलरशिप भी दे। नहीं, वो वोट क्यों दिए थे? मंदिर के लिए दिए थे ना। नहीं, हम तो मंदिर के लिए नहीं दिए थे। हम तो पूरा देश मंदिर के लिए वोट दिया है, मंदिर बनाया मोदी जी ने। आप लोग को स्कॉलरशिप भी चाहिए, ऐश करना है टैक्स के पैसे पर। टैक्स वो मेरा पैसा है, गवर्नमेंट पैसा नहीं है। गवर्नमेंट कहाँ से चल रहा है? कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला सब सिगरेट पीता है, कुछ JNU में दारू की बोतलें उतले मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया वाले या अन्य लोग जो भी दिखाना चाहें तो वो तो हमारा राइट्स है। हम वो प्राइवेसी है, हम सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए ये बताओ। बिल्कुल नहीं चाहिए। काशी कॉरिडोर नहीं चाहिए। शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए बस। यही सब SC ST OBC के बच्चे जो है ना कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके बिगड़ गए हैं। सबको शिक्षा चाहिए। क्या शिक्षा चाहिए भाई? क्योंकि हम शिक्षा एक अंबेडकर साहब कथन, शिक्षा शेरनी को वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सब बाबा साहब को पढ़ लियो, बिगड़ गए हो तुम लोग हैं। और क्या, हम अपने महापुरुष बाबा साहब फूले, अंबेडकर, पेरियार सबको पढ़ेंगे, बिगड़ेंगे बनेंगे, वो अलग मुद्दा है। हाँ, पढ़ना है। बिल्कुल पढ़ना है। नहीं पढ़ना है कि धर्म बचाना है? धर्म खतरे में है भाई। हमको पढ़ना है, हमें धर्म से मतलब नहीं है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना हम है। मानते हैं मानवता ही धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं सब आपस में भाई भाई। अभी G20 का अपना हो रहा है, उन्होंने क्या वन अर्थ वन फैमिली और पूरे दुनिया वसुधैव कुटुंबकम, उसमें क्या धर्म का? कुछ लोग आए थे, अब लगता है आप लोग को हिंदू धर्म नहीं चाहिए, हिंदू राज नहीं चाहिए। हिंदू राज नहीं हम लोग हिंदू राज नहीं चाहिए। कैसा राष्ट्र चाहिए? हमको ऐसा राज चाहिए जिसमें सबको सब बराबर अधिकार हो, सबका, सब जितने सब बराबर हो। हाँ, सब बराबर। कोई ऊंच नीच ना हो, ना कोई ऊंच जाति नीच ना हो। पाति ना हो। ना, बिल्कुल ना हो। क्या नाम है? शम्स नाम है मेरा। शम्स। आपको तो टेरर वाला लिंक में डाल देगा। मुसलमान होके बोल रहे हो भाई साहब, डर नहीं लग रहा है? अधिकार की बात तो करेंगे ना। सही क्या है, गलत क्या है। नुकसान होगा जो स्कॉलरशिप में जो बंद हुआ है, इससे क्या नुकसान होगा मुझे ये बताइए। नुकसान ये होगा, पहले ही ऑलरेडी माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन कम है जो लोग रिसर्च करते हैं। अब ये बंद हो जाएगा तो जो लोग आ रहे वो भी नहीं आ पाएंगे। तो पंचर बनाओ, पंचर पकौड़ा तलो, क्यों बना है पंचर? पुश्तैनी काम करो। पुश्तैनी काम क्यों करे? अब यहाँ पे आए बच्चों, अधिकार है कि एजुकेशन ले, पढ़ाई लिखाई करे कि तो पंचर हिंदू स्टूडेंट लोग समर्थन साथ दे रहा है आप लोग हाँ, का? क्यों नहीं दे रहा? सब साथ दे रहा है, यही साथ दे कहाँ, रहा ये सब तो भाग रहा है, कोई बोलना नहीं है। चाह सब रहा बोल है। रहे, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, क्यों नहीं दे रहा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय है। हम सवर्ण हिंदू ढूंढ रहे हैं। ये SC ST OBC नहीं चाहिए, ये सब तो बिगड़ गया है बाबा साहब को पढ़ पढ़ के। सवर्ण हिंदू चाहिए। मिश्रा जी, शर्मा जी, श्रीवास्तव जी, कि उन लोग की क्या राय है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर और ये स्कॉलरशिप कट पर? आप क्या क्या कैटेगरी है? SC तालुका। अरे SC तो आप लोग तो बाबा साहब को पढ़ पढ़ के हक अधिकार मांगने चले हो यार। यहाँ जितने स्टूडेंट आपको देख रहे हैं सब ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से हैं। आइसा से। आइसा वाले हो? हाँ। तो आइसा में भी आजकल बाबा साहब की चर्चा होती है। कहाँ नहीं हो रही है बाबा? हम तो सुनते तो वहाँ मार्क्स के अलावा और कुछ बोलते ही नहीं है। कुछ मार्क्सिस्ट जो हैं वो पहले कहते थे कि धर्म अफीम है, आजकल मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। उठो मेरे देश नए भारत के वास्ते, भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते। तो हम भगत सिंह को ही मानते हैं, बाबा साहब को ही मानते हैं, कार्ल मार्क्स को ही मानते हैं। गोलवलकर में क्या दिक्कत है? सावरकर में क्या दिक्कत है? वीर थे वो। वीर कौन? सावरकर। हाँ। देखिए, अब माफ़ी मांगने वाले को अगर हम वीर बोल दें, हाँ। अंग्रेजों के चटुकारिता करने वालों को हम वीर बोल दें, तो फिर माफ़ी चाहेंगे हम इस देश ही से। ठीक है, चलो मुद्दे पर आते हैं जो आप लोग का। ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए आपको? स्कॉलरशिप इसलिए चाहिए जैसा लोग मतलब हम ये है कि रिसर्च में जो आज लोग आ रहे हैं उनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, सीटें कट रही हैं। और जो मुसलमान है, जो माइनॉरिटी है, जो क्रिश्चियन है, जो पारसी है, जो जैन है, जो बौद्ध है,
उसके तहत MANF के तहत फेलोशिप लेता है। अगर ये फेलोशिप भी नहीं, आप भी जानते हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और इन तमाम जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे 23 साल के बाद शादी की बात कही जाती है, लड़का है तो बोलता है नौकरी करो, BA करने के बाद, पूरा बात सुन लीजिएगा, BA करने के बाद नौकरी कर लो। वो लड़के झगड़ के तमाम चीज़ों से लड़ता है, फिर चाहता है कि वो रिसर्च करेगा। वीडियो बन रहा है दिल्ली पुलिस में, समाज बनने डर लग गया? हमको कोई डर नहीं है, न दिल्ली पुलिस से न सरकार से, इसीलिए आज हम यहाँ पे हैं और यहाँ के हम संसद तक हम लोग जा रहे हैं। तो इसमें हमें डरने की कोई बात नहीं है कि हम सच बात बोलते हैं तो डरते नहीं हैं। इसीलिए हम ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ताल्लुकात रखते हैं, CPI माले की हम, चंद्रशेखर की हम राजनीति, चंदू की हम राजनीति को लेकर यहाँ पे। चलो उस पर बाद में जाएंगे, फिर बहस में पड़ जाओगे, हार जाओगे। नहीं, चंदू वाली कहानी हम पूरा जानते हैं, लालू जी के खिलाफ कौन भड़काया, किसने उसको मरवाया। ये बताओ कि ये स्कॉलरशिप बंद होने से क्या नुकसान है? रिसर्च में लोग नहीं आ पाएंगे। बेहतर रिसर्च आप नहीं चाहते तो हैं देश में? रिसर्च क्यों करना है भाई? पुष्पक विमान वाला देश है ये, यहाँ सब कुछ वैदिक काल में जाना है, फिर से हमको वैदिक काल में जाना है, वन व्यवस्था लागू करना है, आश्रम बनाना है। एक मनसा है मेरा 2014 के बाद से, जो भी पुष्पक विमान की बात, एक हम जहाज में पुष्पक विमान उड़ता हुआ देखना चाह रहे हैं इस 1 साल में। तो सोचिए, मैं यही कह रहा हूँ, लगातार कोशिश है कि लोगों को हायर एजुकेशन में न जाने दिया जाए ताकि सवाल पूछेंगे, और हायर एजुकेशन जैसे जैसे खत्म होगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग की जो बड़ी संख्या है इस देश में, जो पढ़ लिख कर पहली बार सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछना बंद होगा। गुजरात मॉडल यही है। गुजरात में मुझे एक कहानी मैं बार बार सुनाता हूँ। गुजरात के गांधीनगर में एक यूनिवर्सिटी बनी, मोदी जी मुख्यमंत्री थे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनसे जाके मिले, उन्होंने कहा कि कैंपस बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि कैंपस क्यों बढ़ाना है, ITI खोलो। तो सोचिए, एक मजदूर में तब्दील करने की कोशिश है उन लोगों की जिनकी नस्लें मजदूरी करती आई है। हमारे बाप दादा मजदूर थे, हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, हमें भी मजदूर बनाया जा रहा है, और उसी का नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन इस देश की विडंबना है कि इस देश के 90% SC ST OBC का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सोशल लीडरशिप है, उसको इस बारे में पता ही नहीं है। वो तो शुक्र मनाइए कि ऐसे कुछ छात्र हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं, भले वो डरते हों, उनकी मजबूरी है, लेकिन वो कैमरे पर आ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। दरअसल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो पूरी तरह से कोशिश है कि लोगों को फिर से उसी जातिवादी व्यवस्था में ले जाया जाए, हायर एजुकेशन को ख़त्म किया जाए, सवाल न पूछा जाए। सोशल साइंस कट करने की लगातार कोशिश हो रही है, और SC ST OBC माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनको अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। लेकिन जातिवाद इतना महीन होता है कि वो आपको MPhil PhD करने के बाद समझ में आता है। सरकार की कोशिश है, RSS की कोशिश है कि इंटर के बाद, मैट्रिक के बाद पढ़ाई ही ना हो, लेकिन इसके बारे में ना कोई बात हो रही है, ना कोई डिस्कोर्स हो रहा है। ये सब कहाँ से आए हैं आप लोग, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से हैं? जी मैं JNU से। JNU से आप? सब JNU वाले हो, यही समस्या है। JNU तो बंद होगा, अब तो पक्का बंद होगा। आप कहा है मैम गुस्सा हो गई थी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुरिमा है। मधुरिमा, क्या करती हैं? मैं PhD कर रही हूँ तो इकोनॉमिक्स। आप लोग तो सबसे ज़्यादा मनुस्मृति जब से खत्म हुआ आप लोग फायदे में आ गए हैं। मनुस्मृति आना चाहिए। क्यों? अरे भारत की महिलाएं सम्मान की प्रतीक है, देवी हैं, उनको घर में पूजा होती है, आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। पूजा करवा के क्या होगा? अरे आप शक्ति की प्रतीक हैं, घर बनाइए, बच्चा संभालिए, खाना उना बनाइए, सम्मान की प्रतीक है, बाप के नाक है, भाई का सम्मान है। आप लोग पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे? इसमें सम्मान क्या? खाना बना के, बच्चे पाल के, बच्चे पैदा करके सम्मान कहाँ से मिल रहा है? क्या कैटेगरी है आपकी मैम? क्यों जानना है आपको? नहीं, SC ST OBC ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, इसमें जाति नहीं आती है। ये तो एक हमारे संविधान में व्यवस्था है, संविधान मानते हैं तो इसमें कोई अपराध नहीं है। नहीं, अपराध नहीं है। मैं तामुली जाति से हूँ, बंगाल। नहीं, मैंने जाति पूछी ही नहीं मैम, मैं तो कैटेगरी, इस देश के संविधान में हजारों जाति बनी हुई थी इस देश में, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ। बाबा साहब ने उसको SC ST OBC माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया जातियों को, कि जाति खत्म हो, हमें कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी हो, और जो अनप्रिविलेज था उसको प्रिविलेज किया। तो आप OBC कम्युनिटी से आती हैं, इसीलिए आप लोग विरोध कर रही हैं। तो क्या लग रहा है इस सवर्ण हिंदू लोग पढ़ ले रहा है? अरे उसकी तो 7 पुश्ते पढ़ी लिखी है, वो तो नहीं भी पढ़ेगा तो 4 पुश्ते उसकी मजे में, शहर उनका, बिजनेस उनका, जुडिशियरी उनकी, मीडिया उनकी, ब्यूरोक्रेसी उनकी, कॉलेज यूनिवर्सिटी उनका, वाइस चांसलर वो, फिल्मकार वो, कलाकार वो, हीरोइन वो, एक्ट्रेस वो, सारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन पर कब्जा उनका। इस देश के 97% संसाधन पर सवर्णों का कब्जा है। वो पढ़े ना पढ़े, वो तो गुलछर्रे उड़ाएंगे। इस देश में से मजदूर भी है, हर जाति से है, ठीक है, तो वो उनके बच्चों को तो नहीं पढ़ा। तो मजदूरी करे ना, पढ़ना लिखना क्यों है? जो जहाँ है वहीं रहे। अच्छा,
तो उससे क्या माने समाज में क्या तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। कैसे विश्व गुरु बनेगा? विश्व गुरु अरे से लोग खेत जोतेंगे, हल चलाएंगे, फैक्ट्रियों में मजदूर बनेंगे, तब न चाइना का हम लोग मतलब वो मुकाबला कर पाएंगे। चाइना तो घुसा रहा है देश के सीमा पे, चाइना घुस गया है। घुस तो आ रहा है। ये कोशिश है लगातार हायर एजुकेशन को इसलिए बंद किया जा रहा है कि मधुरिमा जैसे लोग सवाल न पूछे। लड़ाई बहुत गंभीर है मैडम, लड़ नहीं पाएंगे इस सरकार से। अरे लड़ तो रहे हैं। आपके पास न टीवी है, न अखबार है, न आप है ना, अरे हम लोग आप जैसे लोग हैं, आप हैं। क्या लग रहा है हमारे बाप दादा जो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे पर तो चुप्पी है मैम, कोई बोल नहीं रहा है आप लोग के इस तमाम इन मुद्दों पर। देखिए ये तो ओब्वियसली अभी जिस तरीके से जो भी बचा कुचा चैनल्स था उसको भी खरीदने का चल रहा है, ये सिर्फ जब तक कि जिस तरीके से बड़े कॉरपोरेट घराने काम कर रहे हैं उसका समझ नहीं होगा तब तक इस पूरे माहौल को समझना मुश्किल है। तो सब कुछ तो खरीदा जा रहा है, लेकिन उसी में अलग अलग जगह से आप मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले आशा कर्मचारी पूरे देश भर में से जुटे थे। महिलाएं हैं। कैसे लड़ेंगे आप लोग कि आप लोग युवा नस्ल है, हम लोग तो उम्रदराज हो गए हैं, अब हम लोग तो मतलब आपको लगता है जिस तरह की पॉलिसी आ रही है एक लगातार कोशिश है कि खासकर जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो SC ST है, उनको हायर एजुकेशन में रोका जाए क्योंकि वो लोग सवाल पूछते हैं। जनरल कैटेगरी के लोग सेट होने के लिए तैयार हैं, उनका दोनों हाथ में लड्डू है, पढ़ेंगे तो भी मज़ा करेंगे। उनके पास प्लान B भी है मैम, उनके बच्चे विदेश चले जाएंगे, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ खुली हुई है, उनके पास संसाधन है। हमारी नस्लें में, आई एम ऑल्सो फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस, हमारी नस्लें अब खत्म हो जाएगी। कोई रोड मैप है? क्या चर्चा होती है अब आप जैसे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो MPhil कर रहे हैं या जो PhD कर रहे हैं? देखिए मैं हम लोग तो डर के सेट हो गए हैं। मैं आपसे पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखती इस बात से, क्यों सरकार तो कोशिश कर ही रही है OBC के नाम पे SC ST मुसलमान का भी कुछ और नाम पे बांट दे, लेकिन और बांटने के बाद जो बचे कुछ आप बोल रहे जनरल लोग हैं वो जब जाएंगे पढ़ने उनका फीस इतना बढ़ा दिया जाएगा तो उसमें से 99% जनरल कैटेगरी का एक स्टूडेंट बुला दीजिए हमको जो इस सरकार से इत्तेफाक नहीं रखता हो, इस सरकार के समर्थन में ना हो, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। एक जनरल कैटेगरी का आदमी ला दीजिए। तो उसको बुला ही लाइए। अरे हम सीताराम येचुरी और बिरिंदा करात वाले कॉमरेड को भी जानते हैं और बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी जानते हैं। हाँ, आप जनरल कैटेगरी के हैं, पैदा तो उसी में हो गए थे, क्या बताएं। तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं? जी। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? हमको जो है जो 4 रुपए मिल रहा था वो 4 रुपए भी जो है आप हमसे जो है छीन लेंगे। तो बड़ा लक्ष्य देखिए ना, जाति व्यवस्था तो कायम रहेगी, ये जो SC ST OBC रिजर्वेशन तो खत्म होगा। ये लोग जो गरीब गुरबा सब जो पढ़ने लिखने आ गया है उसको कैसे रोका जाएगा कॉलेज यूनिवर्सिटी में आने से? अब क्या करेगा, जो है गवर्नमेंट जब चाहती यही है कि जो है उनको ना आने दिया जाए, उनको जो खटकता रहता है कि जो है कोई गरीब का बच्चा जो है पढ़ के उनके सामने जो है तान के खड़ा हो जाता है। अब ये जो आप सवर्ण समाज से हैं अभी मान लें? कभी नहीं है। हाँ। अरे भाई वो कभी नहीं बदलता, इस देश में जाति कभी जाति ही नहीं है। मान लीजिए सरकार आपको 2 ऑप्शन दे, स्कॉलरशिप और हिंदू राष्ट्र, तो किसको चुनेंगे? स्कॉलरशिप चुनेंगे। अरे फर्जी भाई साहब, दिल पर हाथ रख के बोलिए। देखिए ये लेफ्ट वाला जो असर है ना, ये तभी तक रहता है जब तक करियर न बनाना हो। अभी हमारे कन्हैया दोस्त को देखिए, बेचारा इतना बड़ा अफिमची करता था, लेफ्ट मंदिर जा रहे हैं। हम एकदम प्रैक्टिकल सोचिए, अरे ये सब क्या करेंगे? तो आज 2-4 दिन के लिए दोस्त हैं, असली मज़ा कहाँ है? हिंदू राष्ट्र में सवर्ण कास्ट जो हिरार्की बनी रहेगी वो हिंदू राष्ट्र में बनी रहेगी। वर्ण व्यवस्था कैसे बना रहेगा? ये दलित पिछड़ा आदिवासी सब कॉलेज यूनिवर्सिटी आ रहा है, ये सब नौकरी मांग रहा है कॉलेज, ये सब खेत कौन जोतेगा, मजदूरी कौन करेगा? ट्रैक्टर आया ना उसके लिए, ट्रैक्टर काहे लिए आया है, हार्वेस्टर मशीन काहे लिए आई है? मतलब लेकिन सवर्ण हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हो, ये कुछ पछता नहीं है। मतलब वैसे सवर्ण समाज में काबिलियत भी होती है, वो बोलते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। बहुत है ना, बहुत है लोगों के बीच में। तो मोदी जी की पॉलिसी पसंद नहीं है? नहीं पसंद है। आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने MA किया है, कई दफ़ा किया। और तो ये लगता है आपको ये मोदी जी की पॉलिसी है, RSS की पॉलिसी है, कौन इसके रूट में है? देखिए रूट तो एक ही है, जो जिसका अभी जो है 2 साल बाद जो है 100 साल पूरा होगा। RSS है जो 1925 से काम कर रहा है, उसने एक जो है कॉमन सेंस फैलाया है लोगों के बीच में। एक सवाल का बुरा कर रहे हैं आज, एक बुरा मत मानिएगा, मतलब आपके घर वाले जानते हैं कि आप ये लेफ्ट वालों में घूम रहे हैं? जानते हैं। पिताजी भी लेफ्टिस्ट हैं क्या? नहीं,
तो विरोध नहीं करते हैं कि कहाँ भटक गए हो, कहाँ फंस गए हो? नहीं नहीं, उनको पता है कि जो है हमसे अधिक पढ़ा लिखा है, इसको जो है ये हमसे थोड़ा ज़्यादा इसको पता है, तो वो हमसे कभी जो है ये सब बात करते नहीं। जेएनयू वाले हो? नहीं, जेएनयू नहीं, बस इफेक्ट है जेएनयू का। अच्छा, इलाहाबाद से हो। उनका अलग खेल चल रहा है, सुनो बहुत पिटाई कुटाई हुई है। देखिए, अब देखिए छात्र राजनीति है, अगर आप जो है कुछ लेकिन बोल बट गया है छात्र अब साफ साफ। हम लोग जब जेएनयू कैंपस में थे तो चीज़ें उतनी बटी हुई नहीं दिखती थी, लोग लाज शर्म भी रखते थे, कोई मनुस्मृति के पक्ष में नहीं बोलता था। लेकिन अब तो लोग बोलने लगे हैं। एबीपी भी उस समय दबी कुचली आवाज़ में बोलती थी। अब बात है ना, हम कह रहे हैं कि जो आरएसएस जो एक जो है जो कॉमन सेंस इतने सालों से जो डेवलप सरकार आई है एकदम दो भाग हो गया, एकदम साफ साफ लोग मनुस्मृति के पक्ष में है भाई साहब लोग। जो दबे हुए थे, जो जिनको जो है थोड़ा लज्जा आती थी कि जो है खुला खेल फर्रुखाबाद, अब उनको लग रहा है कि जो है अब तो गवर्नमेंट हमारी ही है, अब जो है ये 50 साल, तो अमित शाह बोले थे कि जो है 50 साल तक रहेंगे, बोले अब जब 50 साल तक रहना ही है तब। करियर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग के पास तो खैर जड़ जमीन भी होगा, एक सोशल एसेट्स भी है, दादा फूफा चाऊ नाना कहीं ना कहीं सेट कर देंगे, नहीं तो बाद में इंदिरा नोई सत्या नडेला भी है, सुंदर पिचाई भी, सवर्णों को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं सेट हो जाएगा। मेरे पिताजी जो किसान हैं, किसानी करते हैं, और मुझे लगता है कि हर साल जो है कर्जे में ही रहते हैं, क्योंकि तो गरीब सवर्णों को भी इस पॉलिसी से नुकसान है? सबको नुकसान है। हम कह रहे हैं किसको फायदा, किसी को नहीं है इसमें। जो है जो कह रहे हैं कि हम जो है, ये आपकी नस्लें हैं, आपके लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एमए कर चुके हैं, कम से कम इनकी बात सुन लीजिए, हमारी बात मत सुनिए। सवर्ण ब्राह्मण हो भाई, ठाकुर हो, कायस्थ हो। अरे जाति इस देश की सच्चाई, जाति प्रधान देश है भाई, बताने में क्या दिक्कत है? हैं तो सोचिए, सवर्ण से जनरल कैटेगरी से हैं, अपराध है जाति पूछना, नहीं पूछना चाहिए, लेकिन इस देश की सच्चाई जाति है। यहाँ शादी ब्याह, उठना बैठना, खाना पीना सब जाति के नाम पर होता है। हम लोग यही तो चाहते हैं कि हम भारतीय बने, इंसान बने। इस लड़ाई को सोचिए, लगातार जेआरएफ ख़त्म हो रहा है, लगातार एजुकेशन ख़त्म किया जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों पर ताले लग रहे हैं, और सोचिए क्या होगा उन लोगों का जिनकी 7-7 पीढ़ियाँ मजदूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। उनके पास एक रास्ता था पढ़ाई का, और ये जो मौलाना आज़ाद जो स्कॉलरशिप बंद हुआ, इसमें खासकर जो माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं, जो धार्मिक रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, सिख हैं, कौन कौन लोग आते हैं इसमें, जो जिनको बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ईसाई, पारसी। कितना पैसा मिलता था इसमें स्कॉलरशिप में लगभग? डरते काहे हो यार, डर रहे हो? मत कोई नहीं, डरो मत। हाँ, 40,000 के आसपास। 40,000 सालाना था या महीना? महीना। तो क्या ये पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए मिलता था, एमए के लिए मिलता था? रिसर्च स्कॉलर, एमफिल पीएचडी। एमफिल पीएचडी अभी तो एमफिल। जो नेट क्वालिफाई कर रहे थे उनके, या जनरल था जो पीएचडी में एडमिशन ले रहा था उसके लिए? नहीं, पहले था एक तो 5,000 रुपये। हाँ नहीं, पहले था कि नेट क्वालिफाई करके एक ज़्यादा लोगों को दिया जाता था, उसके बाद उसको कम कर दिया, अभी उसको बंद कर दिया। अभी कितने लोग को मिल जा रहा था? जग्गू, कितने लोगों को मिला था लास्ट ईयर? 750 ना। लालू यादव की एक लाइन याद आ रही है मुझे, वो कहते थे कि इस देश में गरीबी मकरजाल है, और उस मकड़ी का नाम जाति है, और उससे निकलने का एक ही रास्ता है एजुकेशन। उस मकड़ी की जाल को और मजबूत किया जा रहा है, और उस मकड़ी की ताकत को बढ़ाया जा रहा है, लोग एजुकेशन को रोका जा रहा है। ये सवाल आपको नागवार गुजरे होंगे, आपको लगता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। हम जैसे लोग जो मज़दूर घरों में जन्मे थे, अगर एजुकेशन नहीं होता तो यहाँ वो पहुँच नहीं पाते, और अब आने वाली नस्लों के लिए चिंता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी सोचिएगा ज़रूर। इस टीवी अखबार ने डेमोक्रेसी को ही कमज़ोर नहीं किया है। इस देश में हर ज़िले में, हर स्टेट में एक जेएनयू होना चाहिए था, जहाँ डाइवर्सिटी थी। लेकिन सोचिए, जब जेएनयू जैसे संस्थानों में भी आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों के साथ नंबर कट होता है, तो जातिवाद का असर हर जगह है। लेकिन उन्हीं कॉलेज यूनिवर्सिटियों से बच्चे लड़ भी रहे थे, आगे भी जा रहे थे। उसी जेएनयू में प्रोफेसर तुलसीराम भी हुए, उसी जेएनयू में विद्रोही भी हुए, लेकिन अब वो संभावनाएं भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ख़त्म की जा रही है। 40,000, 25,000, 5,000 तक की स्कॉलरशिप मिलती थी। क्या लगता है अगर ये सब बंद हो गया तो क्या असर पड़ेगा? असर यही पड़ेगा, जो माइनॉरिटी जो पहले ऑलरेडी कम थे, थोड़े कुछ ही तबका जो आता था उसमें माइनॉरिटी में, जो थोड़े बच्चे ही पढ़ के पाते थे, अब उनको भी बंद कर दिया जाएगा, वो भी नहीं आ पाएंगे। इसमें एकदम कंप्लीट अटैक है उनके ऊपर।
कि थोड़े बहुत परसेंट जो जैसे माइनॉरिटी का 1-2% 5% जो बच्चे जो कर पाते थे PhD परस्यू कर पाते थे, अब उनको भी मानव नहीं मिल पाएगी तो वो भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक आप लोगों से शिकायत है, आप लोग कम से कम ट्विटर फेसबुक के दौर में हैं, आप लोग इन सब चीज़ों को लिखते क्यों नहीं है? टीवी अखबार तो नहीं दिखाएगा, मैं जानता हूँ उनका स्ट्रक्चर, आप लोग इसको ट्रेंड क्यों नहीं कराते? ट्विटर फेसबुक एल्गोरिदम फिक्स रहता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग इतना टेक्निकल तो हैं आप लोग, हैं? नहीं है ना बीजेपी की तरह, IT सेल नहीं है हमारे पास बीजेपी की तरह। उन लोगों को पैसा मिलता है एक ट्वीट का 5 रुपया 10 रुपया, उन लोगों के इसलिए मजे हैं, वो करते हैं। टीवी अखबार से कोई उम्मीदें हैं? आप लोग देखते हैं कि नहीं चैनल? ये छात्र किताब पढ़े कि ट्वीट करे? नहीं, वो भी जरूरी, हर समय में छात्र ने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, पॉलिटिक्स भी की है, जो जैसे हालात हो उसके हिसाब से छात्र तो एक सबसे सिंसियर कम्युनिटी होता है, बिल्कुल है, और सबसे कम मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, तो उनको तो ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए सोशल इशूज़ में, सोशल कॉज में, सर। सरकार के पक्ष में या विपक्ष में। सोशल कॉज में तब लेंगे ना जब पहले पढ़ेंगे, पहले खुद को शिक्षित करेंगे, फिर समाज को शिक्षित करेंगे। और समाज को शिक्षित करने के लिए हम आज भी हमारा मानना है, और जो कि सन 1925 से जब से कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन हुआ, या जब भी वामपंथ की बात, अरे पार्टी उटी वाला बात मत करो, पार्टी जिसकी फिर मैं आपका चैनल जो चलता है उसका भी मैंने आपको तो पता है फिर एल्गोरिदम कैसे काम करता है, फेसबुक, यूट्यूब का, ट्विटर का। हम लोग ट्रेंड कराए तब भी ट्रेंड नहीं होता है, ये आपको पता है। एल्गोरिदम जिस तरीके से अभी तो मेटा, मार्क जुकरबर्ग ने सब कुछ ही खरीद लिया है, तो उसमें हम लोग अगर करें रिजेक्ट क्या रीइंस्टेट MANF तो उसको दिखाएगा नहीं, वो वीडियोज़ ही नहीं दिखाएगा। सारा एल्गोरिदम इस तरीके से सेट है, वही बोल रहे, बड़ा कैपिटल जिस तरीके से काम करेगा आपका। और हम स्टूडेंट कई बार इस चीज़ को मतलब करते भी हैं अपने स्तर तक, कि जितने हम लोग 100-200 स्टूडेंट हैं कि लगातार ट्रेंड करने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा कि हम लोग के JNU के साइट पे, आइसा के साइट पे देखिए कि आज ट्विटर ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा, एक नॉर्मल सवाल, थोड़ा मतलब वीडियो चलना भी चाहिए, मतलब मोदी जी के लिए आप क्या रहा है? मोदी जी ठीक नहीं लगते? नहीं, हमें नहीं लगते ठीक हो। क्या मतलब गरीब हैं इसीलिए, गरीब घर से आए हैं, चाय वाला है इसीलिए? नहीं तो चाय वाले आने के बाद में एक ढेर सारे चाय वाले और हैं ना इस देश के अंदर, बाकी खुद चाय तो बन गए, लेकिन जो चाय वाले बाकी जब गुजरात में वो ट्रिप करने गए थे तो उन्हीं की टपरी हटा दी उन्होंने, तो ये चाय वाला बन करके चाय वालों का ही दुश्मन बन गया, तो कैसा चाय वाला है? मैं तो ये सब, तो ऐसा चाय वाला को पसंद कैसे कर सकते हैं हम? बहुत सही बोला भाई साहब। बात करना चाहूँगा, हाँ, डर खत्म हुआ? नहीं मैं डरता नहीं हूँ, क्या ही कर लेंगे, UAPA लग जाएगा। हाँ उससे तो लग सकता है आगे चल के। क्या नाम है? मैं विकास रंजन, जर्मनी स्टडी कर रहा हूँ BA। क्या कैटेगरी क्या है? SC। इतना मत डरो यार, बाबा साहब का संविधान अभी डर है। नहीं रहा, आप लोग बात कर रहे थे तो सोचा हम तो दिन भर बोलते रहते मुझे हैं। बस एक मैं जर्मन स्टडी से हूँ, तो मुझे पास्टर निमोलर की एक कविता याद आई। पहले वे कम्युनिस्टों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वे आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए, मैं नहीं बोल रहा था क्योंकि वो ट्रेड यूनियन वालों के लिए था और मैं ट्रेड यूनियन में था नहीं। फिर वे यहूदियों के लिए आए, फिर मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। वे मेरे लिए आए लेकिन मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। तो लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ कि भारत में लागू नहीं होता है। भारत में पहले वो दलितों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला, वो पिछड़ों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला, आदिवासियों के लिए आए, कुछ नहीं बोला, अल्पसंख्यकों के लिए आए, कुछ नहीं बोला, लेकिन वो सवर्णों के लिए नहीं आए क्योंकि आने वाला सब सवर्ण ही है। लेकिन एजुकेशन है तो एजुकेशन तो कॉमन चीज़ है। अब हम एजुकेशन में जो भी रिजर्वेशन, सवर्ण बच्चे भी इससे मतलब समर्थन कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें समर्थन तो होगा उनका। सोचिए, एक बड़ी कोशिश है, RSS एक थिंक टैंक है और एक बड़ी कोशिश है कि एजुकेशन को कैसे काट दिया जाए, और उसमें आपको कई बार अजीब अजीब कहानियाँ मिलेंगी। मैकाले का एजुकेशन, ये वो लोग बोलते हैं जो दुनिया भर के देशों में अंग्रेजी पढ़ के मज़े मार रहे हैं। इस देश में एक से एक पाप किए हैं लोगों ने। समुंदर लांघने के नाम पर अफवाह फैलाई गई है, पुष्पक विमान की कहानियाँ रची गई है, और जब वक्त आया है SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों का स्कूल कॉलेज जाने का, तो अब स्कॉलरशिप बंद हो रहा है। बहुत बेईमानी हो रही है, नौकरियां खत्म की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, एडहॉक सिस्टम लाया। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में जितनी पॉलिसी बनती है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में, वो सब इस बात को ध्यान में रखकर बनती है कि क्या इस पॉलिसी से सवर्णों को फ़ायदा होगा और गैर सवर्णों को नुकसान होगा या नहीं होगा। ये इस देश की सच्चाई है जो बाबा साहब, फूले, पेरियार, अंबेडकर सब बोल के गए हैं। जो भी फैसले होते हैं इस देश में पिछले 70 साल में आज़ादी के बाद, वो इसलिए हो रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है उसको किस तरह से कम लागू किया जाए। और ये तभी ठीक होगा जब इस देश में तमाम कम्युनिटी के लोग सत्ता में आएंगे, डाइवर्सिटी आएगी, जुडिशियरी, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में सबकी भागीदारी तय होगी। फ़िलहाल इन तमाम युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं। ये जहाँ तक पहुँचे हैं अपने
एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं और सड़क पर सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। हो सकता है आपको ज्ञान थोड़ा भारी लग गया हो, लेकिन वीडियो को देखिएगा ज़रूर, कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। यहाँ न कोई अंजना आएगी, न कोई चित्रा आएगी, न कोई रूबिका आएगी, न कोई अर्नब आएगा, क्योंकि उनकी न तो उनकी समझ है और न उनकी ये समस्या है। इस देश के 90% लोग, 95% लोग जो गरीब हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक है, उनके बच्चों को मजदूर बनाने की कोशिश हो रही है। इसलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।